ओके स्टूडेंट, देखिए ये वीडियो जो है क्लास 10 के लिए और ये केमिस्ट्री के लिए है और केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, तो सबसे पहले इस लेसन को समझने का प्रयास करते हैं कि एक्चुअली इसमें पढ़ना क्या है। तो देखिए पहले तो डायरेक्टली इसमें जो प्रश्न पूछा जाता है कि इसका अर्थ समझना है कि केमिकल रिएक्शन कहते हैं क्या है और केमिकल इक्वेशंस क्या है। ठीक है, इसको समझना है। तो ये लेसन समझने के लिए स्टूडेंट आप लोग को क्या है, पहले जानना है चेंजेस के बारे में। किसके बारे में आपको जानना है? चेंजेस। चेंजेस मीन्स जिसको हिंदी में कहते हैं परिवर्तन। ठीक है, चेंजेस को क्या बोलते हैं? परिवर्तन। तो परिवर्तन के बारे में आपको जानना है। तो इसमें सबसे जरूरी है आपको ये जानना कि परिवर्तन मेनली आप कह सकते हैं दो टाइप के हैं। ठीक है, जो आपके क्लास 10 को केमिस्ट्री को समझने के लिए आपको एक इजीली आप इस तरीके समझ सकते हैं। तो पहले आपको जानना है कि जो ये चेंजेस होते हैं या परिवर्तन होते हैं, दो टाइप के होते हैं। पहला है फिजिकल चेंज। कौन सा चेंज? फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में क्या ऐसी चेंजेस हैं जो नॉर्मली जिसमें न्यू सब्सटेंस का प्रोडक्शन नहीं होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई प्लास्टिक है इतना बड़ा, ठीक है, पॉलीथीन है या प्लास्टिक कोई इतना बड़ा है, तो अब इसमें चेंजेस क्या किया आपने, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, ऐसे सब छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया। तो ये पहले भी प्लास्टिक था, जो छोटा छोटा इसका टुकड़ा बना वो भी प्लास्टिक है। ठीक है, तो ये मतलब इसमें कोई नया चीज नहीं बना, पहले भी प्लास्टिक बाद में भी प्लास्टिक है, छोटा टुकड़े उसके छोटे हो गए। तो ये कौन सा चेंजेस है? फिजिकल चेंज। ठीक है, जैसे मान लिया आपने लिया कोई कागज का टुकड़ा लिया इतना बड़ा, पहले भी वो कागज है छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, अब फिर से वो उसका साइज छोटा हो जा रहा है, लेकिन वो ये कैसा चेंज कहेंगे? इसको कहेंगे फिजिकल चेंज। ठीक है, भौतिक परिवर्तन या फिजिकल चेंज, क्योंकि इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बना। क्लियर? आफ्टर दैट फिर दूसरा जो चेंज होता है, दूसरे टाइप का जो चेंज है उसको बोलेंगे केमिकल चेंज। केमिकल चेंज। ठीक है, केमिकल चेंज को आप कह सकते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, एक फिजिकल चेंज हुआ जिसमें चेंजेस हो रहे हैं लेकिन कोई नया सब्सटेंस नहीं बनना। ठीक, फिर यह है केमिकल चेंज। अब केमिकल चेंज किसको कहा जाएगा? केमिकल चेंज का अर्थ यह है कि इसमें कोई नया सब्सटेंस बनेगा, चेंजेस होंगे तो कोई नया सब्सटेंस। जैसे मान लीजिए कि प्लास्टिक आपने लिया, ठीक, और प्लास्टिक जो है उसको जब जलाते हैं, बर्न करते हैं, तो धुआं वगैरह यार कुछ नया टाइप का पदार्थ बनता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कौन सा चेंज? केमिकल चेंज। ठीक, ऐसे ही मान लीजिए कि आप कोई कागज लिए, कागज का एक बड़ा टुकड़ा है, तो पहले वो कागज जब उसको जला रहे हैं तो स्मोक निकल रहा है और राख बच रही है, जो बन रही है राख, तो ये क्या है, पेपर और राख दोनों अलग है। ठीक है, तो ये कौन सा चेंज हो गया? केमिकल चेंज, जिसमें अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि इसमें जो है फिजिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस नहीं बनता। क्लियर? देयर इज नो न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस इन द फिजिकल चेंज, बट इन द केमिकल चेंज न्यू सब्सटेंसेस आर प्रोड्यूस। ठीक है, ये आपको जानना। ठीक, अब अगला इसी के आधार पे आपको जानना। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला आपके लेसन का नाम है वो है केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब इसको आप कैसे लिखेंगे? केमिकल रिएक्शन। अब इसमें पूछता है व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो आप इसको इसी डिफिनीशन से लिख सकते हैं। इसमें आप लिख सकते हैं कि रिएक्शन इन विच केमिकल चेंजेस हैपन। ऐसे रिएक्शन जिसमें केमिकल चेंजेस होंगे, उन्हीं रिएक्शंस को कहा जाएगा केमिकल रिएक्शन। क्लियर है? ठीक, केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं कि ऐसे रिएक्शन जिसमें क्या होते हैं, केमिकल चेंज होते हैं। केमिकल चेंज का भी मैंने आपको अर्थ क्या बताया कि केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इसकी डिफिनीशन आप क्या लिखेंगे? अब एग्जाम में मान लीजिए पूछ दिया व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, ठीक, तो आप बताएंगे केमिकल रिएक्शंस आर रिएक्शंस इन विच न्यू सब्सटेंस आर प्रोड्यूस, जिसमें नया सब्सटेंस बनता है। ठीक, क्लियर है? इसमें आप मान लीजिए इसकी डिफिनीशन लिख लिए कि केमिकल रिएक्शंस आर रिएक्शंस इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर प्रोड्यूस। ठीक, आफ्टर दैट फिर इसमें आपको जानना कि केमिकल रिएक्शंस अब कितने टाइप से इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस हो रहा है तो इसको कितने तरीके से आप बता सकते हैं। तो उसको बताने के लिए नॉर्मली 3 तरीके हैं, 3 मेन मेथड्स हैं। पहला जो मेथड है वो है आपका सेंटेंस इक्वेशन। सेंटेंस इक्वेशन, क्लियर है? दूसरा जो मेथड है ये है आपका वर्ड इक्वेशन। सेंटेंस इक्वेशन, ये क्या हो गया? सेंटेंस इक्वेशन, और ये हो गया वर्ड इक्वेशन। ठीक, और तीसरा हो गया आपका, ये हो गया आपका केमिकल इक्वेशन। देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पूरे नॉलेज को मिक्स कर देते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इजीली इसको पहले अंडरस्टैंड करने का प्रयास करिए। मैंने आपको क्या क्या बताया स्टूडेंट, हर चीज़ों को आप सीक्वेंस से समझने का प्रयास करिए। मैंने आपको बताया पहले लेसन का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। क्लियर है?
लेकिन इसको जानने से पहले आपको क्या जानना है, दो टाइप के चेंजेस के बारे में जानना है। चेंजेस दो टाइप के होते हैं, आप बताएंगे। पहला है फिजिकल चेंज। कौन सा चेंज? फिजिकल चेंज। और दूसरा चेंज क्या है? केमिकल चेंज। दोनों में डिफरेंस मैंने क्या बताया? फिजिकल चेंज जब भी होता है तो इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। जैसे मान लीजिए कि आइस है, तो ये बर्फ है, वो उसका जो मॉलिक्यूल है वो H2O है, ठीक। उसको आप गर्म करते हैं तो वाटर बन जा रहा है। तो फिजिकल ये चेंजेस हो रहे हैं, कभी सॉलिड है फिर लिक्विड स्टेज में आ गया, लेकिन दोनों कंडीशन में मॉलिक्यूल एक ही है, कोई नया चीज इसमें नहीं बनेगा, ठीक है। आपको देखने में लगेगा कि हाँ बर्फ सॉलिड है, फिर वाटर हो गया लिक्विड, लेकिन दोनों को जब केमिकली देखा जाएगा तो वो भी H2O से बना है, लिक्विड है वो भी H2O से बना है। मान लीजिए पानी को आप गर्म करते हैं तो भाप बनता है, वाटर वेपर बनता है, तो ये जो वाटर वेपर है वो भी H2O का ही मॉलिक्यूल इसमें है। तो ये तीनों में सिर्फ फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं, कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, क्योंकि वो सब किससे बने हैं? H2O के मॉलिक्यूल से ही बने। क्लियर? तो ये आपको मैंने पहले बताया कि फिजिकल चेंज जो होता है उसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस बनते हैं। क्लियर है? अब इतना जानने के बाद आपको क्या जानना है? केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब केमिकल रिएक्शन आप क्या लिखेंगे कि केमिकल रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है जिसमें केमिकल चेंज होता है, यानी कि नया सब्सटेंस बनता है। तो इसकी डिफिनेशन आप लिख सकते हैं, केमिकल रिएक्शंस आर रिएक्शन इन व्हिच न्यू सब्सटेंसेस आर प्रोड्यूस्ड और केमिकल चेंजेस हैपन। क्लियर? फिर अब यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस को आप कितने तरीके से बता सकते हैं? तो कभी भी मान लीजिए कहीं केमिकल रिएक्शंस हो रही है तो उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं या बता सकते हैं तीन तरीके से। उसके जो तरीके क्या है, मेथड्स क्या है? पहला है सेंटेंस इक्वेशन, दूसरा क्या है? वर्ड इक्वेशन, और तीसरा है आपका केमिकल इक्वेशन। सेंटेंस इक्वेशन को हिंदी में है, इसको बोलते हैं वाक्य समीकरण। इसको क्या बोलेंगे? वाक्य समीकरण, ठीक है। वर्ड इक्वेशन को क्या बोलेंगे? शब्द समीकरण, ठीक है। अब इसको केमिकल इक्वेशन को क्या बोलेंगे? रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण, ठीक। अब इसको जान लीजिए। देखिए मैंने आपको बताया कि दो टाइप के चेंजेस हैं, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में क्या होता है? कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, और केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस बनता है। फिर मैंने आपको बताया पहला एक रिलेशन का नाम है केमिकल रिएक्शन। इसको जानिए कि ऑल द रिएक्शंस या रिएक्शंस इन व्हिच केमिकल चेंजेस हैपन, या जिसमें केमिकल चेंजेस होता है या नया पदार्थ बनता है, न्यू सब्सटेंस बनता है, उसी रिएक्शंस को हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शंस। अब इस केमिकल रिएक्शंस को तीन तरीके से आप बता सकते हैं, सेंटेंस इक्वेशन, वर्ड इक्वेशन और केमिकल इक्वेशन। अब इन तीनों को समझिए। एक्चुअली सेंटेंस इक्वेशन क्या है कि आप केमिकल रिएक्शन को पूरे सेंटेंस के रूप में बताते हैं, पूरा एकदम सेंटेंस। जैसे सेंटेंस बोला जाता है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं नाउ आई एम टीचिंग यू, और या मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, हिंदी में ऐसे बोल सकते हैं। तो ये पूरा मैं सेंटेंस बता रहा हूँ, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे सेंटेंस इक्वेशन में किसी भी केमिकल रिएक्शन को बताते हैं, केमिकल रिएक्शन को ऐसे बताते हैं सेंटेंस के रूप में। जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया कि मान लीजिए एक रिएक्शन आप करा है कार्बन और ऑक्सीजन का, ठीक है। तो कार्बन आप इसको सेंटेंस बना सकते हैं, और कार्बन और ऑक्सीजन, मान लीजिए कि कार्बन ऐसे लिख दिया आपने, कार्बन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। तो आपने मतलब पूरा सेंटेंस लिखा, और जब कार्बन ऑक्सीजन आपने मिलाया तो बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो पहला जो है वो कार्बन है और फिर क्या है? ऑक्सीजन, दोनों को मिला रहे हैं, दोनों को मिलाने के बाद बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? एक नया सब्सटेंस है, ठीक है। तो आप इसको कह सकते हैं, ओके, देखिए तो यहाँ पे आपको मैं बता रहा था सेंटेंस इक्वेशन, ठीक है। सेंटेंस इक्वेशन का अर्थ यह है कि केमिकल रिएक्शन को आपको सेंटेंस के रूप में बताना है। जैसे आपने यहाँ पे लिखा, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि मान लीजिए कार्बन और ऑक्सीजन दो चीजों को मिला रहे हैं और बन रही है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। तो इसको आप सेंटेंस के रूप में बोल सकते हैं। आप लिखेंगे व्हेन कार्बन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट टुगेदर दे प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, या हिंदी में कैसे बोलेंगे? कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाने पर या गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो ये सेंटेंस पूरा बोलना है, ठीक है, और नया पदार्थ भी बन रहा है। तो आप ये जब सेंटेंस लिखेंगे ऐसे, जैसे आप सेंटेंस इक्वेशन का एग्जांपल आप लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कार्बन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट टुगेदर एंड दे प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। इट इज, ये कौन सा रिएक्शन है? सेंटेंस, क्योंकि आप सेंटेंस पूरा लिख रहे हैं, अंडरस्टैंड, या बोल रहे हैं। फिर दूसरा है क्या? वर्ड इक्वेशन। अब ये सेंटेंस इक्वेशन पूरा बड़ा है, ऐसे कार्बन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट टुगेदर दे प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, या आप हिंदी में बोलते हैं कार्बन और ऑक्सीजन दोनों अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। तो ये पूरा एक लाइन, दो लाइन ऐसे हो जा रहा है। तो इसको और भी शॉर्ट करना है, इसको और छोटा करना है, तब सिर्फ अब क्या करते हैं? वर्ड का सिर्फ उपयोग करते हैं, यानी कि शब्दों का यूज करते हैं। अब इसमें देखिए, तो इसमें तो पूरा वाक्य आप लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे? सेंटेंसेस पूरे लिख देंगे पूरा एकदम, ठीक। अब यहाँ वर्ड इक्वेशन में आप करेंगे और उसको छोटा करेंगे।
तब वर्ड इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। वर्ड इक्वेशन आप लिखने के लिए लिख सकते हैं, इंग्लिश में आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ठीक, एरो लगा दिया, माने कि ये दोनों मिल रहे हैं, एरो लगा के ये बना रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर। तो यहाँ पे आपने देखा कि पहले तो आप पूरा एकदम सेंटेंस लिख रहे थे, कार्बन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट टुगेदर एंड टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ उसको और छोटा कर दिया आपने। छोटा क्या किया, सिर्फ लिख दिया कार्बन एक शब्द, दूसरा शब्द दिया ऑक्सीजन, दोनों के बीच में प्लस, माने ये दोनों मिल रहे हैं, एरो लगा दिया, और कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे इसी को बोला जाएगा वर्ड इक्वेशन। यही क्या है, वर्ड इक्वेशन। मतलब कि आप केमिकल रिएक्शन को बता रहे हैं, किसको बता रहे हैं, केमिकल रिएक्शन को, लेकिन सिर्फ वर्ड का यूज कर रहे हैं, अलग अलग शब्दों का यूज कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका वर्ड इक्वेशन, ठीक। तीसरा, ये भी मान लिए कि पूरा एकदम लिखना पड़ता है, शब्द आप लिखेंगे कार्बन ऐसे करके, तो आप केमिस्ट्री में क्या करेंगे, इसको और छोटा करेंगे और शॉर्ट करेंगे। तब आप क्या करेंगे, सिर्फ सिंबल का यूज करेंगे, सिर्फ सिंबल। तो सिंबल, अब ये तीसरा हो जाएगा, तो उसी को बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। सिंबल के केमिकल इक्वेशन में सिर्फ सिंबल्स का, या प्रतीक का उपयोग करते हैं। पूरा ना सेंटेंस लिखेंगे ना शब्द लिखेंगे, कुछ सिंबल्स लिखेंगे। जैसे कार्बन का आपको मालूम है, जैसे आपने लिखे C+ ऑक्सीजन O2, ठीक है। तो ये वाला क्या है आपका, ये आप वर्ड का यूज कर रहे हैं, तो वर्ड इक्वेशन है। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, C+O2, फिर ऐसे यहाँ पे एरो लगा दिया, ये बना दिया CO2। तो यहाँ पे क्या है, आप सिर्फ सिंबल CO2, ये सिंबल्स का यूज कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका केमिकल इक्वेशन। क्लियर। आई होप आप लोग को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो ये था एक लेसन का एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि आप बेसिक, एक्चुअली होता है यहाँ पे क्या है कि स्टूडेंट यहाँ पे केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन को एक ही समझते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप अपने माइंड में इस तरीके से फिट करिए कि आपको अंडरस्टैंडिंग क्या करनी है, ठीक है। फिर से मैं इस पूरे जो भी मैंने आपको पढ़ाया, मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ। देखिए, पहले आपको जानना है कि इस लेसन का नाम क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। क्लियर है, ये लेसन का नाम है। तो आपको मैंने इससे पहले थोड़ा सा नॉलेज जानना है कि चेंजेस दो टाइप के हैं, एक है फिजिकल चेंज, दूसरा है केमिकल चेंज, ठीक है। इसको मैं फिर से ये पूरा इरेज करके बताता हूँ। ओके, देखिए लेसन का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक। आपको पहले इसके पहले क्या जानना है, पहले आपको जानना है चेंजेस के बारे में, ठीक है। चेंजेस मीन्स परिवर्तन। तो चेंजेस कितने टाइप के, दो टाइप के, एक हो गया फिजिकल चेंज, दूसरा हो गया केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में क्या होगा कि कोई न्यू सब्सटेंस का प्रोडक्शन नहीं होगा, और केमिकल चेंज में क्या होगा, न्यू सब्सटेंस का प्रोडक्शन होगा, ठीक। आफ्टर दैट फिर आपको जानना है कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो आपको इसमें लिखना है केमिकल रिएक्शन, ऐसे आप इसी से लिखेंगे, रिएक्शंस इन विच केमिकल चेंज हैपन, रिएक्शंस इन विच केमिकल चेंज हैपन, इट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, ठीक। अब आप जान गए किसके बारे में, केमिकल रिएक्शन के बारे में। यानी कि केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन में होता है केमिकल चेंज, केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में क्या होता है, न्यू सब्सटेंस बनता है, ठीक है। क्लियर है। अब ये केमिकल रिएक्शन को आप तीन तरीके से बता सकते हैं। कितने तरीके से बता सकते हैं, तीन। वी कैन एक्सप्रेस केमिकल रिएक्शन बाय 3 मेथड। पहला कौन सा मेथड है, सेंटेंस इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन, सेंटेंस इक्वेशन। दूसरा कौन सा मेथड है, वर्ड इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन, वर्ड। और तीसरा क्या है, केमिकल इक्वेशन, ठीक है। सेंटेंस इक्वेशन में मैंने क्या बताया कि पूरा सेंटेंस का यूज करते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि पूरा सेंटेंस लिखिए, कार्बन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट टुगेदर एंड दे प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। ये पूरा सेंटेंस आप लिख रहे हैं, सेंटेंस इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन में क्या करेंगे, उसको और छोटा करेंगे, सिर्फ वर्ड लिखेंगे। जैसे इसमें तो पूरा सेंटेंस लिखिए, कार्बन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट टुगेदर दे प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। पूरा सेंटेंस आपने लिख दिया। वर्ड इक्वेशन में सिर्फ वर्ड का यूज किया, ऐसे लिख दिया, कार्बन एक वर्ड प्लस ऑक्सीजन दूसरा वर्ड, एरो लगा दिया, यहाँ पे लिख दिया कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे लिख दिया। तो 1 2 3 वर्ड, सिर्फ वर्ड का यूज कर रहे हैं, सेंटेंस इसमें नहीं लिख रहे हैं। सेंटेंस इक्वेशन को शॉर्ट करके बनाया गया वर्ड इक्वेशन, और वर्ड इक्वेशन को शॉर्ट करके क्या बनाया गया, केमिकल इक्वेशन। इसमें सिर्फ सिंबल का यूज करते हैं, C+O2, एरो लगाया, यहाँ पे लिख दिया CO2। अंडरस्टैंड। ये पूरा सेंटेंस लिख रहे हैं तब सेंटेंस इक्वेशन, वर्ड सिर्फ लिख रहे हैं तो वर्ड इक्वेशन, और सैंपल लिख रहे हैं तब केमिकल इक्वेशन। क्लियर है। आई होप सभी लोग को समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट टाइम। ओके, थैंक यू।